हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि आजकल हिमाचल प्रदेश में जो है वो नायब तहसीलदार की वैकेंसीज निकली हैं। तो उससे पहले हम जो है क्या सिलेबस पढ़ना है, कैसी बुक्स पढ़नी है, कैसी तैयारी करनी है, इसके बारे में देखेंगे। तो जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है वो आपको पता है टू टाइप में होता है। फर्स्ट इज़ प्रीलिम एंड सेकेंड इज़ मेन्स। जो प्रीलिम है उसमें जीएस का ही पेपर होता है जो 120 मार्क्स का होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, और ये 2 घंटे का होता है। ठीक है, 2 घंटे में आपको एग्ज़ाम देना होता है। और जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद आती है टर्न मेंस की। तो मेंस में फर्स्ट पेपर जो है आपका जीएस और करंट अफेयर आता है, मतलब जीएस आता है और साथ में करंट अफेयर आता है जो आपके 100 मार्क्स का होता है। ये पेपर 2 घंटे चलता है। आगे आती है आपकी जनरल इंग्लिश जो 50 नंबर की है, और ये 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश ऐसे जो 50 नंबर का पेपर है, और ये भी आपके 1.5 घंटा चलता है। और फिर हिंदी आती है जो आपकी 50 मार्क्स की आती है, और ये भी आपके जो है वो 1.5 घंटे का ही पेपर होता है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में कैटेगरी 1 जो है वो की 30 मार्क्स की होती है, और इसमें आपको आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक्स और सोशल रिलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब प्रीलिम की जो फर्स्ट कैटेगरी है 30 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं आपके वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, ये 30 मार्क्स आपके जो HPG के है वही सिक्योर करेगा। नेक्स्ट है कैटेगरी 2 जो आपकी 50 मार्क्स की होगी। इसमें आपके करंट अफेयर आएंगे जो आपके नेशन और इंटरनेशनल के होंगे, मतलब जो इंडिया के करंट अफेयर है आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे, और जो इंटरनेशनल से रिलेटेड जो करंट अफेयर है आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, वो भी इसमें आएंगे। और साइंटिफिक एस्पेक्ट में लाइक होता है ना कि किसने कौन सी खोज कर दी, ये सैटेलाइट वहाँ यहाँ चंद्रयान, मतलब जो भी साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं, किसने क्या किया, कौन से देश ने क्या बनाया, है ना, ये सब चीज़ें जो है आपको इसमें पढ़नी होगी। लाइक इसरो के बारे में, नासा के बारे में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी जो है आपको कैटेगरी 2 में पढ़नी होगी, और ये जो है आपके 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है वो आपका है कैटेगरी 3। ये आपके 40 मार्क्स की है। इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक्स, इंडियन कल्चर, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। मतलब जो इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसकी, इंडिया की जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और जो इंडिया में कल्चर है उसके बारे में डिटेल से पूछेंगे। साथ में जो महात्मा गांधी की टीचिंग है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। और ये जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है ये 1857 के बाद की जो बातें हैं ना वही इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री इसमें नहीं आएगी। सो गाइज नेक्स्ट आपका आ रहा है मेंस। मेंस में भी कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, 2 और 3। देखो, जो आपने प्रीलिम्स में कैटेगरी 1, 2 और 3 में जो सिलेबस डिवाइड करा था वही आपके मेंस के पेपर फर्स्ट में आएगा। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, जियो इकोनॉमिक्स, सोशल रिलेशन ऑफ HP प्रीलिम्स के लिए भी पढ़े थे, मेंस में भी आएंगे। करंट अफेयर प्रीलिम्स में पढ़ा, मेंस में भी आएगा। ठीक है, और जो कैटेगरी 3 है मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, ये भी हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, तो ये हमें हेल्प करेगा मेंस के लिए। तो मतलब जो प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर के लिए हमने सिलेबस पढ़ा था ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके मेंस के लिए। तो कृपया जो आप सिलेबस प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं ना उसको ऐसे पढ़िए, इतनी अच्छी तरह से पढ़िए कि वो मेंस में भी बहुत अच्छी तरह से काम आ जाए, और हमें जो है वो फिर बाद में ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स के लिए हमने पढ़ लिया और प्रीलिम पास भी हो गया, लेकिन हमने उतने डीपली या उतने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था कि मेंस में भी हम कर सकें। तो प्लीज़ जब प्रीलिम की प्रिपरेशन करेंगे ना तो उस हिसाब से करना कि जो प्रीलिम्स है वो उसमें ही मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएं। ठीक है, हम मेंस के लिए भी प्रिपेयर हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो आपका इंग्लिश फॉर मेंस है। तो यूज़ ऑफ वर्ड, डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट। तो गाइज इसमें क्या आता है ना, जो इंग्लिश में बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, उसमें आपको आर्टिकल पुट करने के लिए बता दिए जाएंगे कि ए एंड द कैसे पुट करेंगे, या फिर आपको स्पेलिंग एरर आ जाएगा, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पुट कर लिए जाएंगे लाइक देयर और देयर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना, या फिर कोई वर्ड दे दिया जाएगा उसको आपने सेंटेंस उसका बनाना है, ईडियम और फ्रेजेस, ये सब चीज़ें जो जनरल चीज़ें हैं जो जनरल हमने करी हुई है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और वो जानना भी ये चाहते हैं कि आपको इंग्लिश का कितना नॉलेज है, आप जनरल जो है इंग्लिश कितनी जान लेते हैं, तो इसके लिए ये पेपर होता है। सो ये सब चीज़ें भी गाइस बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना। ठीक है, और ये बहुत हेल्प करती हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ईजी भी होती हैं, और ईजिली हम जो है इन्हें कर सकते हैं।
और जो नेक्स्ट है वो आता है आपका पेपर 3, जिसमें आपको इंग्लिश ऐसे राइट करना होता है। जैसे आपको कोई ऐसे दे दिया होगा और उसमें से आपको चूज़ करके जो है वो ऐसे राइट करना है। और ऐसे तो आप समझते ही हो ना कि ऐसे जो हमें अपने वर्ड में लिखना होता है उसकी एक लिमिट दी होती है, और उन लिमिटेड वर्ड में हमें ऐसे जो है वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पेपर 4, जो आपका हिंदी का होता है। इसमें आपको क्या है, जो इंग्लिश में पैसेज आएगा उसको आपने हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, मतलब इंग्लिश के पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उसको हिंदी में लिखना है। सेकंड आपको आता है पैसेज जो है उसको प्रोज और पोइट्री में कन्वर्ट करना है, लेकिन हिंदी में ही, वो हिंदी में ही आएगा और हिंदी में ही आपको जो है वो प्रोज और पोइट्री में उसको बताना है। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका कॉम्पोजिशन, लाइक ईडियम, फ्रेज, करेक्शन एक्सेट्रा। मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो बतानी है, फिलिप्स आ जाएंगे या फिर फ्रेजेस आ जाएंगी, या फिर जो आपके लाइक सर्वनाम, संज्ञा, जो भी हमने हिंदी में ग्रामर में पढ़ा हुआ है ना, वो सारी चीज़ें आपको इस एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। सो गाइज़, आज आपको मैंने जो एनटी का सिलेबस है उसकी बहुत अच्छी तरह से डिटेल दी है, पूरा सिलेबस डिटेल्ड और एक्सप्लेन करा है, तो कृपया आप उसको फॉलो करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड बाय बाय।